मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सऊदी अरब कभी अपने दुश्मन रहे ईरान के साथ क्या आया तो पूरी दुनिया की नजरें इस ओर आ गई। शिया और सुन्नी नौसैनिकों का एक साथ आना ऐतिहासिक घटना से कम नहीं है। दरअसल पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के बीच सऊदी अरब की नौसेना ईरान की नौसेना के साथ नजर आई। ईरान ओमान की खाड़ी में एक युद्धाभ्यास कर रहा है। इस अभ्यास में ईरान ने सऊदी अरब की नौसेना को भी आमंत्रित किया था। इसके बाद अब सऊदी अरब के युद्धपोत ओमान की खाड़ी में पहुंचे। एक साल पहले ही दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी में नरमी आई है। चीन ने दोनों देशों के बीच सुलह कराने में अहम भूमिका निभाई थी। सऊदी और ईरानी नौसेना ऐसे समय पर युद्धाभ्यास कर रही है जब तेहरान पर इजराइल के मिसाइल हमले का खतरा अपने चरम पर पहुंच गया है। सऊदी अरब से पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने भी ईरानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया था। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके युद्धपोत 23 अक्टूबर को युद्धाभ्यास में शामिल हुए। ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मल्की ने कहा, शाही सऊदी नौसेना ने हाल ही में ईरान की नौसेना के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। ओमान सागर में हुए अभ्यास में कई अन्य देशों के भी नौसैनिक मौजूद थे। इससे पहले ईरान की नौसेना के कमांडर एडमिरल शाहराम ईरानी ने कहा था, सऊदी अरब ने अनुरोध किया था कि लाल सागर में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जाए। इन रिपोर्ट्स में यह नहीं बताया गया कि किस तरह का युद्धाभ्यास किया गया और कौन कौन से सिस्टम तैनात किए गए। ये दुर्लभ सैन्य अभ्यास ऐसे समय पर किया गया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत दिया था कि दोनों तेल समृद्ध देशों के बीच संबंध सुधर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री इस महीने रियाद गए थे और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की थी। रियाद में मोहम्मद बिन सलमान ने उनका जोरदार स्वागत करके संबंधों में आ रहे बदलाव के बारे में संकेत दे दिया था। यह अभ्यास ऐसे समय पर हुआ है जब चीन की मध्यस्थता के बाद हुए सुलह के 1 साल पूरे हो गए हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच साल 2016 में रिश्ते रसातर पर चले गए थे। ये पूरा विवाद तब हुआ जब सऊदी अरब ने एक प्रभावशाली शिया मौलवी को फांसी दे दिया था। ये शिया मौलवी सऊदी शाही परिवार का कट्टर आलोचक था। इसके बाद अप्रैल 2024 में सऊदी अरब और ईरान ने आपसी रिश्तों की फिर से शुरुआत का ऐलान किया। इसके बाद से शिया और सुन्नी देश के बीच रिश्तों में स्थिरता देखी जा रही है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सऊदी और ईरान दोनों ही यमन में एक दूसरे के विरोधी धड़े के समर्थक रहे हैं। सऊदी और यूएई जहां यमन की सरकार का समर्थन करते हैं तो वही ईरान हुती विद्रोहियों के साथ हथियार और पैसे के साथ खड़ा रहता है। हुती ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायली जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि इससे ईरान इजराइल को भी एक संदेश देना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।